दोस्तों, मेरा ताल्लुक छोटे से गिराने से था। अम्मी अब्बू और बस हम दो बहनें ही थीं। अम्मी तो बिल्कुल अल्लाह ताला की गाय थी, बिल्कुल सीधी सादी और शरीफ औरत। लेकिन मेरे अब्बू करियाने की दुकान चलाते थे। अभी मुश्किल से मैंने एफए भी पास नहीं किया था कि काशिफ की अम्मी ने मुझे कहीं देख लिया। उन्होंने मेरी अम्मी की भी बड़ी तारीफें सुन रखी थीं, तो अपने तीसरे नंबर के बेटे काशिफ के लिए उन्होंने मेरा रिश्ता मांग लिया। काशिफ बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले शौहर थे। मेरी सास बड़ी नेक खातून थी, मगर मेरी शादी होने के साथ जिस हस्ती का जिक्र मैंने अपने मुंह से उस घर के हर अफराद से सुना था, वो थी बुशरा भाभी। हर किसी के मुंह पर बुशरा भाभी का ही नाम था। सास ससुर, छोटी नंदें और हत्ता के मेरे शौहर काशिफ भी हर वक्त बुशरा भाभी के नाम की माला जपते रहते थे। मैंने ये बात आजमाई भी थी, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता था कि हमारे लिए कोई चीज़ इतनी अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन बुशरा भाभी की वजह से एक छोटी सी राई हमारे लिए पहाड़ बन जाती और इस तरह आपस में हमारी लड़ाई भी हो जाती थी। मेरी दो बड़ी जिठानियों के मामले में भी ऐसा ही हुआ। चूंकि घर छोटा सा था, लेकिन काशिफ का कुंबा बहुत बड़ा था। उसके खानदान में 3 बहनें, उसके खानदान में 3 भाई, 2 छोटी बहनें और वालिदैन को मिलाकर तकरीबन 9 के करीब अफराद बन जाते थे। सबसे बड़े अमजद भाई की बीवी बुशरा भाभी और असलम भाई की बीवी नसरीन भाभी। बुशरा भाभी की शादी को तकरीबन 12 साल गुजर चुके थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अभी तक औलाद अता नहीं की थी। नंदों और देवरों को ही भाभी ने अपनी औलाद समझकर पाला और उनकी परवरिश की थी। देखो सकीना, बुशरा भाभी से दूर रहना। उन्होंने हर किसी को अपनी मुट्ठी में ले रखा है, लेकिन वो एक नंबर की चालबाज औरत हैं। वो अपने आगे तुम्हारी दाल कभी गलने नहीं देंगी। मेरी मिसाल तो तुम्हारे सामने ही है। जब नसरीन भाभी ने मुझसे ये बातें कहीं, तो मैं तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई और मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। इस तरह सुहाग रात को काशिफ ने भी मुझसे कहा था कि मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी मेहनत करके पाला है, उनके एहतराम में कोई कमी नहीं आने देना, ना कोई गलत बात कहना। अगर तुमसे कोई बात कहे भी तो प्लीज मेरी खातिर उसको सह लेना। और हाँ, बुशरा भाभी की तरह बन के रहना। वो हमारे घर की सबसे बड़ी हैं। उन्होंने पूरे घर को संभाल रखा है। जिस तरह बुशरा भाभी सलीके से घर को लेकर चलती हैं, तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलना। मैंने काशिफ की ये बात गिरा बांध ली कि जो भी हो जाए, मैं अपने ससुराल में बुशरा भाभी की जगह लेकर ही दिखाऊंगी। बुशरा भाभी ने घर भर को अपने सलीके और खलूस से गर्विदा कर लिया था। हमारे घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला बुशरा भाभी की मशावरत से ही होता था। सुबह से लेकर शाम तक वो सबकी खिदमत में जुटी रहती थी। बड़ी खुंदा पेशानी से काम करती थी। उसके बाद नसरीन भाभी थी, जो शादी के कुछ अरसे बाद अलग होकर अपने शौहर के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहती थीं। बकौल उनके बुशरा भाभी के होते हुए वो ससुराल में एडजस्ट नहीं कर सकती। ये बात उन्होंने मुझे कई दफा बताई भी थी, जो धीरे धीरे बुशरा भाभी के खिलाफ मेरे कानों में जहर अंडेलने लगी। मैं बुशरा भाभी से कुछ खिंची खिंची रहने लगी और मैं नसरीन भाभी की बातों में फंसती चली गई। मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया कि कुछ भी हो जाए, बुशरा भाभी की जगह तो मैं लेकर दिखाऊंगी। चुनाचे मैंने आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को अपने हाथ में करना शुरू कर दिया। कभी नंदों को ब्यूटी टिप्स देती, कभी ससुर से सियासी और समाजी अमूर पर बहस करती और कभी सास को उसके कामों में हाथ बटाती थी। अभी किचन की जिम्मेदारियां मुझ पर आयद नहीं हुई थीं। फिर जब बकायदा खीर पकाई की रस्म अदा कर दी, तो मैं भी किचन में जुट गई। यही तो वो दौर था जिसमें मुझे हर हाल में बुशरा भाभी से आगे निकलना था। मगर मुझे यहाँ भी नाकामी का सामना करना पड़ा। जब भी मैं कोई काम करने की कोशिश करती, तो फौरन बुशरा भाभी मुझे रोक देती। अरे तुम क्यों कर रही हो सकीना? मुझे कह दिया होता, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, खुद को अभी से हलकान मत करो, जिंदगी को एंजॉय करो, सारी जिंदगी पड़ी है काम करने को। मैं उनकी मकारी समझकर हमेशा दिल मार कर रह जाती थी। मगर इस बात पर मेरी सास और काशिफ बुशरा भाभी के और भी गर्विदा बन जाते कि देखो बुशरा भाभी कितनी अच्छी है, नई नवेली दुल्हन का भी कितना ख्याल करती है।
सकीना बेटा, तुम बड़ी खुशकिस्मत हो। तुम्हें बुशरा जैसी जिठानी मिली है जो तुम्हें अपनी सगी बहनों से बढ़कर प्यार करती है और तुम्हारी कदर भी करती है। अपनी सास की ये बातें सुनकर मैं दिल ही दिल में जलकर रह जाती, मगर मुंह पर ज़ाहरी मुस्कान सजाए रखती थी। मेरे घर पर बुशरा भाभी का गलबा और भी बढ़ने लगा था। दिल की जलन निकालने के लिए एक शाम मैं नसरीन भाभी के पोर्शन में चली गई। ये बुशरा भाभी हमेशा से ऐसी ही हैं क्या? वो तो मुझे किसी काम को हाथ लगाने ही नहीं देती और सबके सामने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से पेश करती हैं और ऐसा जाहिर करती हैं जैसे वो मेरी बड़ी कदर करती हैं। तो नसरीन कहने लगी, मैंने तुमसे सच कहा था ना, तुम जितनी भी मेहनत कर लो, कामयाबी का क्रेडिट तो हमेशा बुशरा भाभी को ही मिलेगा। इसलिए मैंने आखिर में ये बात समझकर अपना अलग पोर्शन ले लिया। मुझसे सबकी नाज बर्दारियां बर्दाश्त नहीं होती। बातों के दौरान मेरी नज़र नसरीन भाभी के कमरे पर पड़ी तो उनके कमरे में हर जगह गंदगी फैली हुई थी। जरा सलीकापन भी नहीं था। कोई चीज इधर पड़ी थी तो कोई उधर पड़ी थी। हालांकि अच्छा खासा पोर्शन था, लेकिन ऐसे महसूस होता था जैसे ये कबाड़ खाना हो। बगैर धुले कपड़े जगह जगह बिखरे पड़े थे। दरवाजों पर धूल मिट्टी और जाले भी लगे हुए थे। बच्चों ने फर्श पर गंद डाला हुआ था। बच्चों के कपड़े और खिलौने इधर उधर पड़े थे। ऐसे लग रहा था जैसे ये कबाड़ खाना हो। मुझे बड़ी हैरत महसूस हुई कि भाभी इतनी सुस्त और कामचोर हैं कि ये काम करके राजी ही नहीं हैं। तो आगे से नसरीन भाभी कहने लगी, बहन ये तो बच्चों ने गंद डाला हुआ है, सारी रात तो सोने ही नहीं देते। थकन के मारे आज मैं सफाई भी नहीं कर पाई। तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। उन्होंने अपने छोटे बेटे को बेड पर लटाया और उठ खड़ी हुई। अरे नहीं भाभी, रहने दें, काशिफ भी आने वाले होंगे, बस मैं चलती हूँ, आप आराम करें, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मैं दुआ करूंगी तुम्हारे साथ ऐसा न हो जो मेरे साथ हुआ है। मैं तो मुस्कुराकर ही रह गई और बुशरा भाभी के लिए दिल में नफरत लिए मैं नीचे चली आई, जहां सोफे पर काशिफ बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि काशिफ इतनी जल्दी आ जाएंगे, वरना मैं ऊपर नसरीन भाभी के पास बिल्कुल नहीं जाती। मैंने तुम्हें मना किया था कि ज्यादा ऊपर न जाया करो, फिर तुम ऊपर क्यों गई थी? न सलाम न दुआ। उन्होंने नीचे आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया तो मैंने भी फौरन टोका, मैं तो बस भाभी की खैरियत पूछने गई थी। आखिर आप मुझे इतना मना क्यों करते हैं? आज बता ही दें, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे ऊपर जाने नहीं देना चाहते? तो काशिफ आगे से कहने लगे, तुम नहीं जानती सकीना, हमारा हंसता बसता घर नसरीन भाभी की वजह से कैसे झगड़ों का गढ़ बन गया था। उन्होंने आते ही बुशरा भाभी से बिला वजह का बैर ले लिया। हमारे घर में दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे। जब शादी को साल गुजर गया और नसरीन भाभी को खुशखबरी ना मिली तो ये इल्जाम भी उन्होंने बुशरा भाभी पर लगा दिया कि वो मुझ पर तवीज गंडे करवाती हैं। घटियापन की इंतहा तो तब हो गई जब नसरीन भाभी ने मेहमान तो दूर, मेरे माँ बाप को भी खाना देने से इनकार कर दिया और उन्होंने उल्टा इल्जाम लगाया कि खाने में बुशरा भाभी तवीज घोल कर पिलाती हैं। और नसरीन भाभी कहने लगी, तुम हर वक्त बुशरा भाभी करते रहते हो, ये इन तवीज़ों का ही असर है जो तुम लोगों पर उसने कर रखे हैं। अम्मी इस बात से बड़ी परेशान हुई। उन्हें इस मसले का एक ही हल नजर आया कि नसरीन भाभी को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। हमें लगा था कि नसरीन भाभी जल्द या बदेर अपने रवैये पर शर्मिंदा होगी, मगर हम सब गलत साबित हुए। थोड़े अरसे के बाद जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई तो उनके साथ अस्पताल में रहने वाला कोई नहीं था। तब यही बुशरा भाभी उनके काम आई। उन्होंने उनके बच्चों को संभाला, मगर घर आकर नसरीन भाभी ने वही इल्जाम तराशियां जारी रखीं। बुशरा भाभी को वो अपनी बच्ची के करीब भी नहीं फटकने देती थी और आगे से ताने देती थी कि मैं बांझ औरत का अपनी बच्ची पर साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आज तक नसरीन भाभी का बुशरा भाभी के साथ बैर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें ऊपर जाने से मना करता हूँ, क्योंकि वो हमारे खानदान को जोड़े रखने की बजाय उल्टा तोड़ने पर तुली हुई थी। और दूसरी तरफ बुशरा भाभी हैं जो हमारे खानदान की खातिर इतनी कुर्बानियाँ देती हैं, सबके काम करती हैं, मेरे माँ बाप की इज्जत करती हैं। मैं नहीं चाहता
کہ تم ज्यादा वक्त नसरीन भाभी के साथ गुजारो और तुम्हें अम्मी या भाभी के वो खिलाफ कर दें। काशिफ ने ये बातें मुझे बताईं, लेकिन मुझे उनकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं आया। मुझे तो खुद काशिफ भी बुशरा भाभी की तवीज़ों के ज़ेरे असर ही लगने लगे थे। कुछ दिनों के बाद मैं लाउंज पर बैठी टीवी देख रही थी जब कानों में बुशरा भाभी की परेशान हाल आवाज आई, नहीं अम्मी मैं कैसे आ सकती हूँ, अभी अभी तो नई नई दुल्हन आई है, मैं उस पर इतने काम का बोझ छोड़कर नहीं आ सकती। उसके बाद भी भाभी काफी देर तक अपनी अम्मी से फोन पर बातें करती रही। जब उन्होंने कॉल बंद की तो मैं बुशरा भाभी के पास चली आई। कोई मसला नहीं भाभी जान, अगर आपकी अम्मी आपको बुला रही हैं तो आप बेफिक्र होकर चली जाएं, मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब काम संभाल लूंगी। अरे चंदा तुम कैसे संभालोगी, मेरा जाना कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं है, तुम टेंशन ना लो, अम्मी थोड़ी बीमार ही हैं, इसलिए मुझसे मिलने की जिद कर रही हैं, जाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। नहीं नहीं भाभी आप जरूर जाएं, मैं भी तो आपकी बहन ही हूँ ना, आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है क्या। मैं किसी तरह चाहती थी कि बुशरा भाभी घर से चली जाएं और मुझे घर में अपना लोहा मनवाने का मौका मिल जाए। हाँ बेटा आज ही चली जाओ। मेरी सास भी कहने लगी, बुशरा बेटा आज ही चली जाओ, अपने माँ बाप का हाल चाल पूछ लो, यहाँ पर सकीना है ना, तुम फिक्र ना करो। जब मेरी सास ने ये बात की तो बुशरा भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी, जैसे आप लोगों की मर्जी, और वो तैयारी करनी चली गई। उफ अल्लाह, बुशरा भाभी इंसान है या मशीन है, एक दिन में इतना काम कैसे कर लेती है। रात को दिन भर के कामों से फारग होकर जब मैं लेटी तो दिल ही दिल में मैं बुशरा भाभी की हिम्मत को दाद देने लगी। वो तो कल शाम ही चली गई थी। नतीजा दिन सुबह से लेकर शाम तक मुझे ही घर के सारे काम करने पड़े। सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता, फिर सास के लिए परहेजी खाना और ससुर के लिए वक्त वक्त पर चाय का इंतजाम, घर भर की सफाई सुथराई, सबके कपड़े इस्त्री करना, सारे कामों ने तो मुझे एक ही दिन में पागल कर दिया था। वो वाकई अपने नंबर बनाने के लिए ये दिखावा नहीं करती थीं, क्योंकि इतने काम आखिर क्यों करेगा, क्योंकि इतने कामों से हर आदमी थक जाता है। लेकिन बुशरा भाभी के चेहरे पर मैंने कभी थकन या नागवारी नहीं देखी। रात को मेरे खावन मेरे पास आए और कहने लगे, सकीना आज तो तुमने बहुत काम किया है, यकीनन तुम थक गई होगी। बुशरा भाभी ने ही हमारे घर के सारे काम संभाल रखे थे, वरना मेरी छोटी बहनें तो पढ़ाई में हर वक्त मसरूफ रहती हैं। इस वजह से वो घर के कामों में हाथ नहीं बटा सकती। वो मोहब्बत से मेरे हाथ थामे ये सब बोल रहे थे। मैंने कहा ये तो मेरा फर्ज बनता है, ये भी तो मेरा अपना ही घर है और अपना ही रहेगा। जब उन्होंने मुझे सीने से लगाया तो पल भर में मेरी सारी थकन दूर हो गई और इसी तरह मुझे घर का काम संभाले हुए तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया। लेकिन मेरी तरफ से भी खुशखबरी नहीं मिली तो नसरीन भाभी मुझे मजीद डराने लगी कि तुम बुशरा भाभी से बचकर रहा करो, ये कभी नहीं चाहती तुम्हारे औलाद हो, ये तवीज़ गंडे करवाती हैं। मैंने तो ये भी सुना है ये हर जुमेरात को किसी आमल के पास जाती हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं काशिफ से बात करूं या ना करूं। वाकई मैं बुशरा भाभी को साल भर से देख रही थी। वो हर जुमेरात को खूब सज संवर कर असर से मगरब के वक्त तक गायब हो जाती थीं और कुछ समझ नहीं आता था कि वो कहाँ जाती हैं। एक दिन दिल मजबूत करके मैंने बुशरा भाभी से कहा, इस जुमेरात मैं भी आपके साथ दरस पर जाऊंगी। मैंने तो सोचा था कि ये सुनकर वो परेशान हो जाएंगी और टाल मटोल से काम लेंगी, मगर वो तो उल्टा बड़ा खुश हो गईं और कहने लगी, अरे चंदा क्यों नहीं, तुम भी चलो, बड़ा मजा आएगा। जुमेरात को वो मुझे अपने साथ ले गईं। नसरीन भाभी के बकौल वो किसी आमल की दरगाह पर जाती थीं, लेकिन वो तो एक मदरसा था जहाँ पर मोहल्ले की औरतें जमा होती थीं और वहाँ पर एक कारिया लोगों को अच्छे अमल करने का दरस देती थीं और कारिया फरमा रही थीं, अल्लाह ताला नियत देखकर अजर देता है। अगर आप किसी की मदद करेंगे या किसी बीमार की बीमार पुरसी करेंगे या अपने रिश्तेदारों के काम आएंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका बड़ा अजर देगा। दुखी इंसानियत की खिदमत करना ही बहुत बड़ा अजर का काम है। जब मैंने ये सारा दरस सुना तो मैं फौरन समझ गई कि बुशरा भाभी ये सब कुछ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करती हैं, वो कोई दिखावा नहीं करती।
ना वो नेक होने का ढोंग रचाती हैं। वो एक अच्छी और नेक खातून हैं।